सबा कमर की 42nd बर्थडे ने तहलका मचा दिया। बर्थडे के मौके पर हमें नजर आए कुछ लोग हाथों में जाम लेके एंजॉय करते हुए, और वीडियोस वायरल हो गई। लोग तनकीद कर रहे हैं, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन यहाँ पे लोग जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। वीडियोस वायरल होती हैं। डीएचए लाहौर में सबा कमर रहती हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने घर के अंदर बेसमेंट में आई थिंक अपने दोस्तों के लिए, करीबी दोस्तों के लिए अपनी बर्थडे पार्टी रखी। उसमें हमें जो प्रोमिनेंट लोग नज़र आए, एक तो सबसे ज़्यादा मेरा नापसंदीदा तरीन घटिया तरीन इंसान कैंडॉल, जो कि बिल्कुल औकात से बाहर है और आजकल सबा कमर के बहुत करीब है। तो कैन हमें नज़र आया, जो कि कैन डॉल भी नहीं बल्कि बारबी डॉल है। तो हमने उसको देखा, हमने आयमा बेग को देखा बैकलेस में, क्योंकि आयमा बेग का तो बस ही नहीं चलता कि वो अपने सारे कपड़े उतार फेंकें, जो कि क्या कहते हैं, एरियाना ग्रांडे जो है उसकी नकल भी उतारती हैं, बहुत इंस्पायर्ड हैं एरियाना ग्रांडे से। सो वो नज़र आई अजीब व गरीब अपने हुलिये में, अच्छे भी नहीं लग रहे थे। एक तो होता है ना बैकलेस पहना हुआ है, अच्छा बैकलेस पहना हुआ है, सूट कर रहा है। वो बेचारी, खैर मैं बॉडी शेम नहीं करना चाहती, लेकिन अजीब व गरीब ही लग रही थी। फिर हमें बिलाल सईद नज़र आए। बिलाल सईद यूज्ड टू बी माय फेवरेट सिंगर, और उनका वो गाना जो है 12 साल उसके बाद, मुझे बहुत बहुत पसंद थे बिलाल के गाने। सो 12 साल जो है उन्होंने गाया सबा कमर के मौके पे, बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, हाथ में उनके शराब का गिलास था और गाना चल रहा था। आयमा बेग ने अपना गाना गाया, उस पर वो ड्रम बजा रहे थे। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की महफिल थी, और काफ़ी सारे लोगों को हमने देखा इस मौके पे। नम्रा शाहिद आई हुई थी। आई थिंक नम्रा वाज द ओनली पर्सन इन सबास पार्टी जिसने डिसेंट कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि नम्रा भी कभी कभी जो है उसके भी क्लीवेज नज़र आ रहे होते थे वीडियोज़ में, लेकिन वो फिर भी अल्लाह का शुक्र है डिसेंट कपड़े पहनती है। और आई जस्ट होप नम्रा, खुदा के लिए प्लीज़, अब जब शोहरत मिल गई है फाइनली, प्लीज़ अपने कपड़े ना छोटे करना, प्लीज़ अपने कपड़े छोटे ना करना। बहुत वैसे ही हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई हुई है। सो नम्रा की तस्वीर हमने देखी, लेकिन जो लोग बहुत प्रोमिनेंट थे उसमें बिलाल सईद थे, आयमा बेग थी, और किरण हक नज़र आई। किरण हक की बहुत पुरानी दोस्ती है सबा कमर से, तो वैसे तो वो मेरे ख्याल से काम नहीं कर रही हैं, लेकिन सबा कमर के साथ जो है वो कई दफ़ा नज़र आती हैं। और भी चंद लोग थे, और अब्दुल्ला कातवानी जो है वो हमें नज़र आए सबा कमर की बर्थडे वाले दिन, और पीछे खड़े हुए थे। सो बर्थडे थी, अच्छी बात है, बर्थडे मनाएं, मनानी चाहिए, नहीं मनानी चाहिए, दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, सब मनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग, मैं फिर हमेशा ये बात करती हूँ कि देखें, हम जो है ना, हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अच्छा रोल मॉडल नहीं बन रही हैं। वो इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं हॉलीवुड से, पड़ोसी मुल्क से, बस वो कॉपी करने के चक्कर में ना वो औकात से बाहर हो गई हैं। फिर मैं वही मिसाल दूंगी जो मैं हमेशा देती हूँ, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो यही हाल है हमारी सेलिब्रिटीज़ का। सबा कमर भी जो है वो नाच रही थी, और इट्स ऑल राइट, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में आप हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, लेकिन वो जो महफिल थी वो कुछ लोगों को भाई नहीं। डार्क सी वो महफिल थी, एक पार्टी का समा था, लोग ऐसी चीज़ों को लेके अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि बड़ी कॉमन हो चुकी हैं। अब तो हमारे पास इस तरह के कैफ़ेज़ बन चुके हैं लाहौर और कराची में, जहाँ पे आप जाके जो है रेव एंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज़ हो रही होती हैं। सो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लोग जो हैं लान तान कर रहे हैं कि ये किस किस्म की एग्जांपल आपने सेट की है। तो भाई ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है। सबा जो है वो बहुत बोल्ड है। आई रियली रिस्पेक्ट हर बिकॉज शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ अ ग्रेट 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 एक्ट्रेस। और अभी जब बैक टू बैक इतने अच्छे अच्छे ड्रामे सबा ने दोबारा दिए, और एक गैप के बाद पामाल दिया, केस नंबर 9 दिया, फिर मॉम चल रहा है, तो इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स के बाद जब दोबारा आपकी इतनी बात हो रही होती है, लोग आपको, आपके काम को पसंद कर रहे होते हैं, आपको पजीराई मिल रही होती है, सो आपको उस इमेज को ना कैरी करना आना चाहिए। लेकिन सबा मुझे लगता है उस चीज़ से आगे निकल चुकी हैं। अब ये लोग जो है ना परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, इनको पता है कि जी ट्रोलिंग होनी है, लोगों ने बात करनी है तो करते रहें। इनको लगता है कि जैसे कुत्ता भौंक रहा है ना, ये उसी तरह से ही समझते हैं लोगों को। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके बारे में क्या कोई कह रहा है कि नहीं कह रहा। और वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई दोस्त होगा जिसने ये वीडियो बना के डाली होगी। अगर इनको वीडियोज़ नहीं डालनी थी तो ये मना भी कर सकते थे। सो वीडियो तो वायरल खुद ही की गई हैं। तो अब लोग जो हैं बात कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल समझती हूँ कि लोग बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। भई आप लोग रोल मॉडल हैं, और
किसी भी तरह मॉरली ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। इन चीज़ों का इम्पैक्ट किसी भी तरह हमारी सोसाइटी पे अच्छा नहीं पड़ता। आप लोगों की देखा-देखी हमारे यंगस्टर्स आप लोगों को फ़ॉलो करते हैं, आप उनके रोल मॉडल हैं और फिर वही चीज़ें वो भी करना शुरू कर देते हैं बिकॉज़ आप लोग ये सारी बकवासियात जो है इसको नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। इट्स ऑल राइट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, इनवाइट योर फ्रेंड्स ओवर, हैव फन, बट व्हाट वाज़ दैट? आप लोग पार्टिंग कर रहे थे, फिर आप उसकी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तस्वीर और वीडियोस। अच्छा, वो कैन डॉल को लेके मैं फिर यही कहूँगी कि भाई अल्लाह माफ़ करे जो लोग जो है वो कैन डॉल जैसे नमूने को प्रमोट कर रहे हैं जो कि ऑब्वियसली सबको पता है कि वो क्या है। वो क्या है, एवरीबॉडी नोज़, ठीक है? लेकिन जिस तरह से लोग उसको उसकी हरकतें सामने आ रही होती हैं कि वो किस तरह से जो है बदतमीज़ियाँ कर रहा होता है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि वो जो हमारा फ़ैन जो है वो तो मेरा फ़ैन जो है रिमोट से चलता है, आप दीवार पे चढ़ के खोलते होंगे। अब इतनी स्टूपिड बातें, एक नादौलतिया बंदा, ठीक है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लोगों में घुसा हुआ है और सेलिब्रिटीज़ के साथ घुस के, जैसे वो एक था ना, मैं नाम भूल गई हूँ, इंडिया में भी इसी तरह का एक औरी नाम का एक इंडिया में भी है जो बॉलीवुड में बड़ा इसी तरह सेलिब्रिटीज़ में घुसा हुआ होता है, वही एग्जैक्टली चीज़ जो है ये कैंडोल है। यू नो तो पता नहीं क्या गंद घोल के ये आगे बढ़ा है। इसकी शक्ल देखें, अल्लाह ताला की नहूसत जो है ना, जब आपके काम ठीक नहीं होते ना तो फिर इसी तरह की आपकी शक्लें हो जाती हैं। और इसको सबा कमर भी प्रमोट करिए, सबा कमर के साथ भी चिपक चिपक के गले लग लग के जो है तस्वीर आ रही हैं। आई डोंट नो, हमारी सेलिब्रिटीज़ की कोई क्लास नहीं है, किस किस्म के थर्ड क्लास लोगों के साथ जो है इनका उठना बैठना है। सो आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। वो क्लास नज़र नहीं आई। फजूल की बर्थडे, फजूल के लोग, नंगे पने, शराबें, क्या मिला ये सब कुछ करके? Why are you ruining your image, Sabah? Why are you doing this to yourself? खैर, what do you think about this? Do let me know in the comment section. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जब कैन डॉल, जैसे क्या बोलूँ मैं उसको, honestly speaking, hate is a very strong word. I don't hate anybody. लेकिन डिसलाइक से बड़ा कोई अगर लफ्ज़ होता ना तो वो मैं यूज़ करती। अगर मैं ये कहूँ कि कैन डॉल डिस्गस्ट मी, तो वो गलत नहीं होगा। सो कैन डॉल की बात हो रही है तो मुझे याद आ गया हिना अफरीदी का भाई जो कि बहुत ही ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट है। खैर, उसको कैन डॉल से नहीं मिला सकते बिकॉज ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ ग्रेट। कमाल का वो मेकअप करता है, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है। और अभी रिसेंटली जो है ना उसकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और आप लोगों ने भी देखी होगी, शोएब खान की। अच्छा, हिना अफरीदी की भी आपको पता है कुछ अर्से पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें हिना अफरीदी कह रही थी कि जब हमारे जब दुल्हा आता है पेशावर में तो उस पर गोलियां चलाई जाती हैं, अगर वो डर के भाग जाता है तो बेटी नहीं देते। उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रोल किया कि शोएब खान, पहले भी लोग उनको जानते थे एज अ मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हिना अफरीदी के भाई हैं। अब जब हिना अफरीदी की शादी हुई तो तब पता चला। अच्छा, वेरी टैलेंटेड, फिर कहूँगी बेकार आदमी नहीं है, काम करता है, उसने मेहनत की, अपना नाम बनाया है। लेकिन उस आदमी की भी शक्ल देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या है। मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाह रही, लेकिन एवरीबडी नोज़ कि वो क्या है, ठीक है? हमने आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं वो साफ पता चलते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो गेज़ होते हैं बेसिकली वो पता चलता है, उनकी हरकतें, उनका उठना बैठना, चलना फिरना, फिर अल्लाह ताला उनकी शक्लें भी ऐसी कर देता है। तो वो भी इसी तरह का लगता है भाई, हिना अफरीदी का भाई। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि उसने ट्रांसफॉर्मेशन की एक इंडियन गाने पे और उसमें वो पूरी औरत बना, उसी तरह के एक्सप्रेशंस लिए, ये पहले भी कर चुका है। लेकिन अब क्योंकि वो हिना अफरीदी के भाई के तौर पे लोग उसे जानते हैं, सो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। पहले भी बड़े बड़े कैरेक्टर्स जो हैं शोएब खान ने किए, बहुत ब्रिलियंट। अगर काम की बात की जाए तो वाकई उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बहुत ज़बरदस्त होती हैं। लेकिन इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस जो हैं और भी लोग बना रहे हैं पाकिस्तान में, जो गेज़ हैं मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन इंडिया में, हॉलीवुड में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। सो आप फिर जब लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया और कहा, कौम लूत वाली मिसाल दी और कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, एक क्रिश्चियन ने कहा एज अ क्रिश्चियन अस्तगफिरुल्लाह, और बड़ी बड़ी बातें हुई। तो उस पर जो है शोएब खान ने एक्सप्लेनेशन देने के लिए वीडियो बनाई और कहा कि मेरी ज़ात की बुराई तो मेरी ज़ात की हद तक है, लेकिन सोशल मीडिया के तमाम लोग जो रोज़े आखिर बेपर्दा होंगे तो वह खड़े होंगे। तो उनके हवाले से मैं ये बता दूँ एक आयत का मफ़हूम कि ए ईमान वालों, मैं तुम्हारे पास अगर कोई तुम्हारे पास शख्स कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। फिर उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा कि ये मत भूलें कि
लोगों का पर्दा रखना ज़रूरी है। अल्लाह ने ये भी कहा है कि अगर तुम किसी का पर्दा रखोगे तो मैं रोज़े महशर तुम्हारा पर्दा रखूँगा। तो ये बातें उन्होंने की और अपने बारे में कहा कि भई मेरी ज़ात की बुराई तो सिर्फ़ मेरी ज़ात की हद तक है। और इस्लाम का जो है उन्होंने नाम यूज़ किया गलत काम के लिए, क्योंकि आप किसी भी तरह से जो है वो जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते, और आप गलत करके औरत का रूप धार के जो कि आप मर्द हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जी मैंने ठीक किया, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। ऐसे लोगों पे लानत भेजी गई है। ऐसे लोगों के लिए बहुत सख्त सज़ा है। ठीक है, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है कि असल ज़िंदगी में आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन जो आपकी हरकतें हैं, आप उसको किसी भी तरह से जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते, और आप ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं इस्लाम को बिल्कुल भूल गए हैं। तो भाई कैसे लोग इस्लाम को भूल गए? लोगों को इस्लाम याद है, तभी तो वो आपको याद दिला रहे हैं कि इंसान के बच्चे बनो। खैर, इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, लेकिन ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो पहले भी बहुत दफ़ा बना चुके हैं। सो हिना अफरीदी को भी बीच में घसीटा जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने हिना अफरीदी को भी टैग किया कि भाई ये तुम्हारा भाई जो है इस किस्म का है, और तुम तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करती हो और ये बताने की कोशिश करती हो कि जी हम तो बड़े असूलों वाले हैं, हम तो बड़े शरीफ हैं, ख़ानदानी लोग हैं। तो ख़ानदानी लोगों के घर में इस तरह की चीज़ क्या कर रही है? सो इस तरह के कमेंट्स आए हुए थे। आप मुझे बताएं आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके। व्हाट डू यू थिंक कि शोएब खान ने जो किया वो ठीक था? इस तरह की एक मर्द को औरत बन के ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बनानी चाहिए, औरत का रूप जो है वो धारना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।